नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में हर ग्रह का अपना एक महत्व है, लेकिन दो ग्रह ज्योतिष में ऐसे हैं जिनके अंदर थोड़ा भी परिवर्तन दुनिया में बड़े परिवर्तन पैदा कर देता है। एक हैं देवगुरु बृहस्पति और एक हैं शनिदेव। जब इनकी चाल में, इनकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन होता है तो देश दुनिया में, जीवन में बड़े परिवर्तन की संभावना बन जाती है। देवगुरु बृहस्पति की चाल उल्टी हो चुकी है और इनकी उल्टी चाल का देश दुनिया पर, हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। आने वाले सप्ताह की, अलग अलग राशि के लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। देवगुरु बृहस्पति का मंत्र है। जब आप बृहस्पति को एक ग्रह की तरह समझते हैं और उस ग्रह की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको मंत्र पढ़ना चाहिए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। लेकिन जब आप बृहस्पति की कृपा गुरु की तरह चाहते हैं, आप चाहते हैं बृहस्पति आपको प्रोटेक्ट करे, आपकी रक्षा करे, तब ये मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः प्रभावशाली होता है। चूंकि आज हम बात कर रहे हैं देवगुरु के राशि परिवर्तन की, तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस राशि परिवर्तन से आपको किसी तरह के दिक्कत की संभावना बनती है तो आप इस मंत्र का जप करिए, आपकी दिक्कतें, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो हम कह रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति की चाल उल्टी हो गई है, तो इनके चाल बदलने का मामला क्या है। देखिए, बृहस्पति इस समय मीन राशि में विद्यमान है, मीन राशि में बैठे हुए हैं। 28 जुलाई तक देवगुरु बृहस्पति मार्गी थे, यानी सीधी चाल में चल रहे थे, और अब 29 जुलाई से इनकी चाल उल्टी हो गई है। 29 जुलाई से ये वक्री हो चुके हैं। बृहस्पति देव लगभग 23 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 23 नवंबर तक इनकी चाल उल्टी रहेगी। और बड़ी एक अनूठी बात है, बड़ी एक अद्भुत बात है कि इस समय ज्योतिष के दो बड़े ग्रह शनि और बृहस्पति दोनों वक्री हो गए हैं। इस वक्रत्व के गहरे प्रभाव देश और दुनिया पर लोगों के पड़ेंगे, क्योंकि बृहस्पति का वक्री होना, बृहस्पति की उल्टी चाल में जाना, ये एक बहुत बड़ा असर तो दुनिया पर पैदा करेगा ही। लेकिन अगर आपको पहले से पता हो तो शनि की चाल पहले से ही उल्टी चल रही है। तो शनि और बृहस्पति की वजह से जो स्थितियां बन गई हैं, इसका प्रभाव देश दुनिया पर और लोगों पर गहराई से पड़ने वाला है। बृहस्पति जो कारक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं संतान के और विवाह के। बिना बृहस्पति के आशीर्वाद के इस दुनिया में किसी को संतान नहीं हो सकती, और बिना बृहस्पति के आशीर्वाद के किसी का विवाह नहीं हो सकता। तो वक्री होने से बृहस्पति के दो चीजों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। पहला है संतान का मामला और दूसरा है विवाह का मामला। यानी जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, ऐसे लोगों के जीवन में संतान की संभावनाएं बनेंगी, और जो लोग अविवाहित हैं, विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनके विवाह की मजबूत संभावनाएं भी बनेंगी। तो बृहस्पति के वक्री होने का सीधा असर
लोगों के संतान पक्ष पर और लोगों के विवाह पक्ष पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। देवगुरु बृहस्पति के उल्टी चाल से किसको संतान मिलने की संभावना बनेगी और किसकी संतान होने के योग बनेंगे, ये हम आगे जानेंगे। लेकिन फिलहाल आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और जान लेते हैं 8 अगस्त 2022 से 14 अगस्त 2022 का साप्ताहिक राशिफल क्या है। बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के सप्ताह की शुरुआत में मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है, मन में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, लेकिन ये केवल एक दिन की बात है। मेहनत इस सप्ताह में आपको करनी पड़ेगी। इस सप्ताह में आराम की स्थिति नहीं है, बहुत सारा परिश्रम, बहुत सारी मेहनत करनी होगी, लेकिन आपके रुके हुए काम भी इस सप्ताह में पूरे होंगे। धन की स्थिति और करियर की स्थिति इस सप्ताह में आपकी अच्छी बनी रहेगी। धन को लेकर के और करियर को लेकर के किसी तरह की चिंता नहीं है। देखिए, अगर करियर में बदलाव के निर्णय आ रहे हैं या आपको कोई पोजीशन में बदलाव करना है, तो करियर से जुड़े हुए निर्णयों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। आप करियर में कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, उसमें सावधानी जरूर बनाए रखिएगा। सप्ताह के अंत में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, ये संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है, यानी सप्ताह के अंत में आप व्यस्त बने रहेंगे। अब मेष वालों के लिए पूरा सप्ताह बहुत अच्छा है। केवल सप्ताह की शुरुआत में सोमवार के दिन थोड़ा सा तनाव आपके लिए दिख रहा है। उसके अलावा इस पूरे सप्ताह में सफलता की संभावनाएं बन रही हैं। इस सप्ताह में शनिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम, अपने इंपॉर्टेंट काम अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो उसमें सफलता की संभावनाएं ज्यादा होंगी। वृषभ राशि, ये सप्ताह शुरू होगा और आपकी व्यस्तता भी शुरू हो जाएगी। सप्ताह शुरू होने के साथ ही आप काफी ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे। इस समय किसी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं, या हो सकता है कि नए काम की शुरुआत आप कर चुके हों। उसके लिए आपको काफी दौड़ भाग और काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। जिम्मेदारियां इस समय बढ़ेंगी। परिवार की जिम्मेदारियां, अपने करियर की जिम्मेदारियां, इन चीजों को लेकर के मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जिम्मेदारियों के बढ़ने से थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य और मन की स्थिति में इस सप्ताह में उतार चढ़ाव रहेगा। कभी बहुत अच्छा महसूस करेंगे, कभी बहुत बेहतर रहेंगे, कभी तनाव दिखेगा। इस सप्ताह में धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। धन की कोई भी समस्या नहीं है। रुका हुआ धन भी इस सप्ताह में आपको प्राप्त होगा। तो देखिए, वृषभ वालों की मुश्किल सिर्फ ओवरबर्डन है, काम की अधिकता है और जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ने से भी समस्या होगी। इसकी संभावना वृषभ वालों के लिए इस सप्ताह में बन रही है। इस सप्ताह सोमवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन करें तो उन कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई बड़ा काम आपका बन जाएगा। बड़े कामों में आपको सफलता मिलेगी और उससे भी बेहतर बात यह है कि धन और करियर की स्थिति आपकी कुल मिला जुला कर अच्छी बनी रहेगी। धन के मामले में, करियर के मामले में आपको लाभ होगा। कर्ज और वाद विवाद को लेकर के जो समस्या चली आ रही थी, कर्जों को लेकर के, बेवजह के विवादों को लेकर के, वो समस्या भी इस सप्ताह में समाप्त होगी। देखिए, ध्यान कहां रखना है
इस सप्ताह में लिखा पढ़ी के मामले में कोई पेपर साइन करना है, चेक साइन करना है, डॉक्यूमेंट साइन करना है, तो इस सप्ताह लिखा पढ़ी के मामले में और सरकारी कामों के मामले में आपको सावधानी रखनी चाहिए। टैक्स सही समय पे जमा करिए, बिल सही समय पे जमा करिए, सरकारी मामलों से कोई दिक्कत ना हो इसका ध्यान बनाए रखिएगा। किसी महिला की वजह से इस सप्ताह में तनाव दिख रहा है। वो महिला आपके घर की भी हो सकती हैं, आपके ऑफिस भी हो सकती हैं, उनके साथ बेवजह के विवाद हो सकते हैं और उस तरफ से तनाव आपका बढ़ सकता है। तो देखिए, मिथुन वालों के लिए सप्ताह मिला जुला है। कुछ चीजें मिथुन वालों की अच्छी रहेंगी इस सप्ताह में और कुछ चीजों को लेकर के मिथुन राशि वालों को तनाव झेलना पड़ सकता है। इस सप्ताह में मंगलवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप मंगलवार के दिन कर लें तो इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो हम बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन की बात कर रहे हैं, यानी देव गुरु बृहस्पति की उल्टी चाल की बात कर रहे हैं। आपको पहले ही बताया कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन का उल्टी चाल का दो चीजों पर गहरा असर पड़ेगा, एक संतान के मामलों पर और एक विवाह के मामलों पर। पहले समझते हैं कि संतान संबंधी मामले पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जिन लोगों को तमाम प्रयास के बावजूद संतान नहीं हो पा रही थी, उनके संतान के योग मजबूत होंगे, यानी संतान प्राप्ति का ज्यादा बेहतर समय शुरू होगा। जो लोग संतान के लिए परेशान थे कि संतान की उन्नति नहीं हो रही, संतान का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, संतान जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही है, ऐसे लोगों की चिंताएं कम होंगी। देखिए, किन राशियों पर इसका ज्यादा फायदा होगा। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला, धनु, मकर और कुंभ और मीन राशि वालों के लिए संतान संबंधी समस्याओं का हल निकलेगा, संतान संबंधी चिंताएं दूर होंगी। और इन राशियों में भी मेष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और धनु राशि वालों के लिए संतान प्राप्ति के योग ज्यादा मजबूत हो पाएंगे अगर ये प्रयास करते हैं तो मोटे तौर पे आप देखिए कि लगभग हर राशि के संतान की चिंताएं दूर हो रही हैं, लेकिन मेष, मिथुन, तुला और धनु राशि वालों के लिए संतान के योग भी बनेंगे। हमेशा याद रखिए कि बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा के किसी को भी संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्या पुत्र क्या पुत्री। अब दूसरी जिस चीज पर बृहस्पति का असर पड़ता है वो चीज है विवाह। विवाह संबंधी मामलों पर इसका कैसा असर होगा। देखिए, वैवाहिक जीवन में वक्री बृहस्पति की वजह से थोड़ी समस्याएं बढ़ेंगी। लोगों के वैवाहिक जीवन में बेवजह के विवाद बढ़ेंगे, बेवजह का डिस्प्यूट बढ़ेगा। हालांकि बहुत सारे अविवाहित लोगों का विवाह भी तय हो जाएगा। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह तय होने की संभावना भी इस समय में बनेगी। मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मकर और कुंभ राशि के लोगों के लिए विवाह का उत्तम समय आ जाएगा। कर्क, सिंह और कुंभ राशि वालों के लिए विवाह के बहुत मजबूत योग बनेंगे। अगर आपकी राशि कर्क राशि है, आपकी राशि सिंह राशि है या आपकी राशि कुंभ राशि है, तो आपकी शादी होने की मजबूत संभावनाएं इस समय बन जाएंगी। तो ज्यादातर मैं लोगों से ये कहूंगा कि अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है या आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, नवंबर तक समय है। इस समय में संतान की प्राप्ति के लिए या विवाह के लिए अगर आप प्रयत्न करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, पुष्पा जी हैं रोहतक से, उनसे बात करते हैं। पुष्पा जी बताइए। हाँ जी, मेरा लड़का नितिन है जी।
हाँ जी। उसकी जन्म तारीख बताइए नितिन की। 23 नवंबर 1995। समय बताइए। सुबह 7:10। कहाँ पे जन्म हुआ है? रोहतक में ही, पीजीआई में। पूछिए क्या प्रश्न है। जी उसकी है ना, नौकरी का चक्कर है, कहीं नहीं मिल रही। क्या लगा नौकरी हुआ की था, कोशिश पहले कर रही बाहर हैं? था, दूर। क्या हाँ नौकरी जी, की हम कोशिश कर रहे हैं आपके बेटे? हाँ कर रहे हैं। आपके बेटे की कुंडली के हिसाब से जितना मैं देख पा रहा हूं, सरकारी नौकरी की संभावना इस कुंडली में कमजोर है। इनको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए जाना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर में अगर ये हॉस्पिटल में नौकरी के लिए प्रयास करें, स्कूल में नौकरी के लिए प्रयास करें, या कंप्यूटर का काम जहां पर होता हो, टेक्नोलॉजी का जहां पर काम होता हो, वहां पर करियर के लिए प्रयास करें तो इनको लाभ होगा। और इनके करियर की शुरुआत इस साल के नवंबर से अगले साल के अप्रैल के बीच में होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय इनका करियर बेहतर होता हुआ चला जाएगा। मुश्किल यह है कि सूर्य के कमजोर होने की वजह से बार बार चीजें रास्ते पर तो आती हैं, लेकिन रास्ते पर नहीं रहती और चीजों में दिक्कत शुरू हो जाती है। तो आप अपने बेटे को कहें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और रोज सुबह 108 बार सूर्य भगवान के मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करने से बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में आप बहुत ज्यादा व्यस्त बने रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपकी व्यस्तता काफी रहने वाली है। हालांकि देखिए, इस व्यस्तता से आपको फायदा भी होगा, आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे और धन लाभ की स्थितियां भी आपकी बनेंगी। करियर के मामलों में अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह में करियर के मामले में आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह में करियर में आपको कोई बड़ा फायदा हो सकता है। स्थान परिवर्तन जैसी संभावना भी इस सप्ताह में, इस समय में आपके लिए दिख रही है। तो कर्क वालों के लिए कुल मिला के ये सप्ताह, पूरे सप्ताह बढ़िया है। कुछ परिवर्तन जरूर इनके जीवन में होंगे, लेकिन वो परिवर्तन लाभकारी रहेंगे। ध्यान कहां रखना है? सप्ताह के अंत में चोट चपेट से और विवादों से आपको बचना है। बेवजह की दुर्घटनाएं ना हो, बेवजह के विवाद ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना है। क्या करेंगे? बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप बुधवार के दिन करें तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में काम का प्रेशर बढ़ेगा और काम के दबाव से, काम के प्रेशर से थोड़ा तनाव भी आपको हो सकता है। हालांकि देखिए, केवल एक दिन की बात है। करियर और परिवार की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी और धीरे धीरे आपके बहुत सारे रुके हुए काम भी इस सप्ताह में पूरे होंगे। देखिए, पैसे आपके पास पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर आ रहे हैं और ज्यादा बेहतर पैसे हैं, इसलिए इस समय धन और कर्ज के मामलों को निपटाने का प्रयास आपको करना चाहिए। सप्ताह के अंत में किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी, इसके लिए तैयार रहिएगा। तो देखिए, कुल मिलाकर सिंह राशि वालों को मैं ये जरूर कहूंगा कि सप्ताह का पहला दिन, सोमवार का दिन, थोड़ा सा आपको तनाव और दबाव दे सकता है, लेकिन बाकी मामलों में ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है और जो काम लंबे समय से रुके हुए हैं, पेंडिंग हैं, वो इस सप्ताह में आपके हो सकते हैं। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करें तो इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। कन्या राशि,
सप्ताह की शुरुआत में तैयार हो जाइए मूवमेंट के लिए। सप्ताह की शुरुआत में यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं और इस समय आपकी सेहत में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, खासतौर से पेट को लेकर के, हड्डियों को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। परिवार और ऑफिस की जिम्मेदारियां एकदम से बढ़ेंगी, परिवार की जिम्मेदारियां भी ज्यादा होंगी और ऑफिस की जिम्मेदारियां भी ज्यादा होंगी, जिनसे आपको परेशानी हो सकती है। धन और करियर की स्थिति लेकिन कुल मिला जुलाकर आपकी ठीक रहेगी। धन और करियर को लेकर के ज्यादा चिंता नहीं करनी है। स्थान परिवर्तन और संपत्ति खरीदने की योजना इस समय आप बना सकते हैं। अगर आप कोई चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या मैं ये भी कहूंगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना भी चाहते हैं तो इस समय आपको फायदा होगा। तो देखिए, कन्या वाले इस समय अगर योजना बनाकर काम करें, अगर प्लानिंग करके काम करें, तो कन्या राशि वालों के बहुत सारे काम इस समय आसानी से पूरे हो जाएंगे। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। शनिवार के दिन अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब आते हैं अपने मुख्य विषय पर। मुख्य विषय में हम बात कर रहे हैं कि बृहस्पति की चाल उल्टी हो गई है और बृहस्पति की उल्टी चाल का जीवन पर, देश दुनिया पर कैसा असर पड़ेगा। तो अब ये जानते हैं कि देश दुनिया पर बृहस्पति के परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। देखिए, देश दुनिया में जो अस्थिरता छाई हुई है, जो लोगों को लग रहा है कि मंदी आ जाएगी एक आध महीने में, उसमें थोड़ी राहत होगी, अस्थिरता थोड़ी सी कम होगी। भारत में जनता की स्थितियां बेहतर होंगी, महंगाई दर में सुधार होगा, तो जनता की स्थितियों में भी सुधार होगा। लोगों के साथ जो बीमारियां चली आ रही हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, या पॉलिटिशियंस को जो प्रॉब्लम है, या बीमारियों की जो समस्या है, ये समस्या कम होती चली जाएगी। भारत की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो अन्य देशों की तुलना में, बाकी जगहों की तुलना में भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था काफी बेहतर रास्ते पर चलती जाएगी। इस समय की मुश्किल यह है कि धार्मिक उन्माद और धार्मिक विवाद भी पैदा हो सकता है। धर्म के मामले को लेकर बेवजह के झगड़े झंझट हो सकते हैं और धार्मिक उन्माद में वृद्धि हो सकती है, जिसका ध्यान हम सबको, हमारे समाज को, हमारी सरकार को बनाए रखना है। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज कुमार जी हैं गुड़गांव से, उनसे बात करते हैं। मनोज भाई बताइए। मनोज जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं मुकेश कुमार बोल रहा हूँ जी, गुड़गांव से जी। हाँ मुकेश कुमार जी, बोलिए। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 20/7/1973 जी। समय बताइए। समय है जी रात का जी करीब 2 बजे का। कहाँ पे जन्म हुआ है? मोहताजपुर गांव में जी, बटोदी। पूछिए, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है पंडित जी कि मेरा जो है जी शरीर स्वस्थ नहीं हो पा रहा। मैंने कम से कम 5-6 साल से दवाइयाँ खा रहा हूँ मैं। आपकी जो कुंडली बनती है मुकेश कुमार जी, इस कुंडली के हिसाब से आपको पेट की और हड्डियों की समस्या की संभावना बनती है। चूंकि कुंडली में सूर्य कमजोर है, इसलिए इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है। छोटी बीमारी भी एक बार पकड़ लेती है तो वो जाने का नाम नहीं लेती है, सूर्य की वजह से। अगर हम सूर्य वाले पार्ट को ठीक कर दें तो आपके कुंडली की मुश्किलें बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। क्या करना चाहिए? एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। रविवार को सवेरे एक माणिक्य बनवा करके आप पहन लीजिएगा और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अलग अलग राशियों पर बृहस्पति की उल्टी चाल का क्या प्रभाव पड़ेगा,
वो आपको बताएंगे, लेकिन पुनः आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत से धन की स्थितियां आपकी लगातार बेहतर होंगी, पैसे की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। पारिवारिक समस्याएं और संतान पक्ष की समस्याएं भी आपको हल करेंगी, आपकी सॉल्व हो जाएंगी। इस समय आप कोशिश करके देखिए, ये मामला निपट जाएगा। इस समय आप अपने रुके हुए काम निपटाने का प्रयास करिए। बहुत सही मौका मिला है। जो विवाद हैं, जो झगड़े झंझट हैं, जो करियर की मुश्किलें हैं, इस समय निपटाना आपके लिए अच्छा होगा। धन के खर्चों पर और मैनेजमेंट पर इस सप्ताह में ध्यान रखिएगा। देखिए, तुला वालों के पास पैसे भी आ रहे हैं और समय भी बेहतर चल रहा है, लेकिन धन हमेशा एक समान नहीं रहता है। इसलिए धन के खर्चे कैसे होंगे, धन के मामले में किन बातों का ध्यान रखना है, इन चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और इस सप्ताह वाहन चलाने में और सेहत के मामले में, खासतौर से पेट के मामले में और व्हीकल ड्राइविंग के मामले में सावधानी बनाए रखिएगा। मंगलवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में विशेष अनुकूल होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम मंगलवार के दिन करते हैं तो उसमें सफलताएं आपको ज्यादा मिलेंगी। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में शिक्षा और करियर में सफलता मिलेगी। अगर कोई परिणाम आ रहा है, कोई रिजल्ट आ रहा है, आपके फेवर में आएगा, आपको लाभ होगा। धन और काम की स्थिति इस सप्ताह में आपकी अच्छी बनी रहेगी। हो सकता है किसी नए काम की शुरुआत आप करें और नए काम की शुरुआत के साथ साथ आपका स्थान परिवर्तन हो, इसकी संभावना भी बन रही है। इस सप्ताह परिवार में कोई शुभ और कोई मंगल कार्य अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल हो सकता है। सप्ताह के अंत में बेवजह के विवादों और अनावश्यक तनाव से आपको बचना है। तो देखिए, वृश्चिक वालों के लिए सप्ताह अच्छा है, लेकिन आप छोटी छोटी बातों पर इस सप्ताह में झगड़े मत करिएगा, छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालिएगा, तो आपके लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। सोमवार के दिन अगर आप महत्वपूर्ण काम करते हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में बेवजह का तनाव आपके साथ दिखाई दे रहा है और ये तनाव आने वाले समय को लेकर के है कि भविष्य कैसा होगा, भविष्य में मैं कैसा परफॉर्म कर पाऊंगा, इन बातों को लेकर के तनाव हो सकता है। परिवार और ऑफिस की जिम्मेदारियों में उलझन भी पैदा होगी कि परिवार को संभालें कि ऑफिस को संभालें, इसको देखें कि उसको देखें, इसको लेकर भी कंफ्यूजन रह सकती है। व्यस्तताएं थोड़ी रहेंगी, लेकिन कोई महत्वपूर्ण रुका हुआ काम भी इस सप्ताह के मध्य के बाद यानी मंगलवार के बाद आपका बन सकता है। आर्थिक स्थिति, पैसे की स्थिति कुल मिलाकर आपके लिए ठीक रहेगी। तो देखिए, धनु वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा प्रेशर है और ज्यादा प्रेशर यह है कि आप आने वाले समय को लेकर भी परेशान हैं। अपने करियर और अपने ऑफिस दोनों को कैसे ठीक रखें, इसको लेकर भी परेशान हैं। तो चिंता मत करिए, 2 दिन की बात है, बुधवार से स्थितियां आपकी बेहतर शुरू हो जाएंगी और बुधवार का दिन ही इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन परिणाम आपको देने वाला है। तो बृहस्पति की उल्टी चाल का देश दुनिया पर क्या असर होगा, लोगों के संतान और विवाह के मामलों पर क्या असर होगा, ये तो हमने समझ लिया। अब ये समझते हैं कि अगले 3-4 महीने तक बृहस्पति की उल्टी चाल का अलग अलग राशियों पर क्या असर होगा। बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। देखिए, बृहस्पति की उल्टी चाल से आपको फायदा ही होगा। करियर और आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। बृहस्पति की उल्टी चाल आपके लिए सीधी रहने वाली है। वृषभ राशि, बृहस्पति की उल्टी चाल से आप नए काम की शुरुआत कर पाएंगे
और आपको नए काम में लाभ होने की संभावना भी बन जाएगी। मिथुन राशि, आप देखेंगे कि अचानक से आपका ट्रांसफर हो सकता है, अचानक से आपका आर्थिक परिवर्तन हो सकता है, इसकी संभावना इस समय बनेगी। तो चेंज ऑफ प्लेस के लिए मिथुन राशि वालों को तैयार रहना चाहिए। कर्क राशि, अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखिएगा। खास तौर से अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या मोटापे की समस्या है तो वो इस समय आपको परेशान कर सकती है। सिंह राशि, बृहस्पति की उल्टी चाल का फायदा क्या होगा? विवाह और कारोबार के मामले में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका इस समय हो पाएगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन का इस समय आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपका अपना स्वास्थ्य और आपकी अपनी फैमिली लाइफ आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। इसका ध्यान बनाए रखिएगा। तुला राशि, शिक्षा के मामले में और संतान के मामले में बृहस्पति की उल्टी चाल सीधी पड़ेगी और शिक्षा संतान के मामले में आपको निश्चित रूप से आप देखेंगे अगले 4 महीने में काफी फायदा होगा। वृश्चिक राशि, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, उसके लिए तैयार रहिएगा। और इस समय कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, संपत्ति लाभ के योग बन सकते हैं, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। धनु राशि, करियर में इस समय बड़ी सफलता आपको मिलेगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा और इस समय आप अपनी वाणी की वजह से जीवन में विशेष सम्मान पाएंगे। तो करियर में अगर बड़ी सफलता का इंतजार कर रहे थे तो वो समय आपका आ गया है, सफलता आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। मकर राशि, संपत्ति और करियर की स्थिति में आपके बदलाव होता हुआ दिख रहा है। अगर बुद्धिमानी से काम करेंगे बदलाव अच्छा होगा, जल्दबाजी करेंगे बदलाव बुरा होगा। तो देखिए, परिवर्तन तो होना ही है, लेकिन वो परिवर्तन आपके लिए बेहतर रहे इसका आपको ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि, बृहस्पति के राशि परिवर्तन से सेहत थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है और मानसिक रूप से भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का और अपने मन का ध्यान आप बनाए रखिएगा, आपके लिए अगले 4 महीने में यही जरूरी रहेगा। मीन राशि, इस समय बेवजह का डिप्रेशन आपको पकड़ सकता है, बेवजह का अवसाद हो सकता है, बेवजह की मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, तनाव हो सकता है। अपने मन वाले हिस्से को पकड़े रखिएगा, डिप्रेशन में मत जाइएगा, थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि बीच में कुछ और ग्रह भी बदलेंगे और जब वो बदलेंगे तो आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब मान लिया कि बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन, बृहस्पति की ये उल्टी चाल आपके लिए अच्छी नहीं है। क्या उपाय करें कि बृहस्पति की उल्टी चाल का बुरा प्रभाव हम सबके ऊपर न पड़े? बात करेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं साप्ताहिक राशिफल की और जान लेते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। ये सप्ताह शुरू होगा, आपको पर्याप्त पैसों की प्राप्ति अवश्य होगी। ज्यादा काम भी इस सप्ताह में आपको करना पड़ेगा, दूसरों की जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। इस ज्यादा काम के चक्कर में आपका तनाव भी बढ़ सकता है। इस समय अपने स्वास्थ्य के मामलों में अगर आप लापरवाही ना करें तो ज्यादा बेहतर है, और अगर पेट में कोई दिक्कत है तो उसमें तो बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा, वरना मामला गंभीर हो सकता है। आगे करियर में आपको सफलता मिलेगी, आगे का करियर आपके लिए बेहतर रहेगा। शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे। इस सप्ताह करियर में बदलाव के प्रयास भी अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए, मकर वालों को यह समझना होगा कि एक तो उनका स्वास्थ्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बाकी चीजें बेहतर नहीं है। दूसरा यह है कि इस समय बहुत सारे मौके आपके पास आ रहे हैं,
लेकिन बिना सोचे विचारे कोई भी मौका मत पकड़िएगा। थोड़ा सा वेट करके अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए सप्ताह शुभ होगा। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में विशेष अनुकूल है आपके लिए। शुक्रवार के दिन आपको विशेष तरह के फायदे जरूर होंगे। कुंभ राशि, सप्ताह शुरू होगा और व्यस्तता बढ़ जाएगी। बहुत सारा काम, बहुत सारी मेहनत कुंभ वालों को इस सप्ताह में करनी है। काम की अधिकता भी रहेगी, काम का प्रेशर भी रहेगा और लाभ भी आपको होता रहेगा, ये संभावना दिखती है। करियर और धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी, वहां पर चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। अगर कोई रिजल्ट आने वाला है आपके फेवर में, आपके पक्ष में आ सकता है। ध्यान कहां रखना है? अभी भी स्वास्थ्य और मन पर ध्यान आपको बनाए रखना है। जो मन में तमाम तरह की चिंताएं आप पाल रहे हैं, उसके बारे में अपने जीवन साथी से, अपने परिवार के लोगों से, अपने गुरु से, इष्ट से बात करिए। आपकी समस्या समाप्त होगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। और देखिए, कुंभ राशि वाले ये समझ लें कि अभी उनको ज्यादा काम से छुटकारा नहीं मिलेगा। अभी लंबे समय तक उनको जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि आपको धन की प्राप्ति भी होगी और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। मंगलवार के दिन आपके महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। मीन राशि, सप्ताह शुरू होगा, आपकी दौड़ भाग भी शुरू हो जाएगी। सप्ताह की शुरुआत से काफी ज्यादा दौड़ भाग आपकी दिख रही है। व्यस्तता लाभकारी होगी। आप दौड़ेंगे, भागेंगे, व्यस्त रहेंगे तो फायदा होगा। करियर में नए मौके इस सप्ताह में मिल सकते हैं और धन और संपत्ति की स्थिति में लगातार सुधार होगा। प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, उस मामले में फायदा होगा और पैसे की आपको प्राप्ति होगी। कोई बड़ा रुका हुआ काम भी सप्ताह में बन सकता है, तो सप्ताह का पूरा इस्तेमाल करें, एक एक मिनट का इस्तेमाल करें। काम थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन वो बहुत सारा फायदा भी आपको देगा। और जहां जहां पर बड़े काम रुके हुए हैं, करियर के हैं, विवाह के हैं, प्रॉपर्टी के हैं, उन तमाम कामों को निपटाने का प्रयास आपको करना चाहिए। ध्यान कहां रखेंगे? सप्ताह के अंत में ध्यान रखिएगा, कोल्ड कफ की समस्या, सर्दी जुकाम की समस्या से बचिए। मौसम में परिवर्तन हो रहा है, वायरल फैला हुआ है। ऐसी दशा में सर्दी जुकाम और बुखार आपको हो सकता है। बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में विशेष अनुकूल रहेगा। अगर बृहस्पतिवार के दिन आप महत्वपूर्ण काम करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोरखपुर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? विकास। विकास जी बोलिए, क्या प्रश्न है? जी सर, हमारा जो है मम्मी के नाम से जमीन लिया गया है, तो वहाँ पे रहने का माहौल सही नहीं है। इस वजह से उसको पता करना चाहते हैं। जमीन बेचने चाह रहे हैं, मैं बेच नहीं रही जल्दी। आप डीलर के माध्यम से लिया गया था, वो पैसा भी नहीं दे रहा है। क्या जन्म तारीख आपको पता है? जी मम्मी का नाम पता है, जन्म तारीख। आपको अपनी जन्म तारीख पता है? जी हमारा तो पता है। बताइए अपना। 1/4/1985। समय बताइए। जी सुबह के 4 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी गोरखपुर में। देखो, आपकी जो कुंडली बनती है, अगर उस कुंडली के हिसाब से हम आपकी माता की संपत्ति को देखें, आपके सप्तम भाव को देखें, तो ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर्टी तो बिकनी ही है। आज नहीं तो कल वो प्रॉपर्टी बिकेगी और उस प्रॉपर्टी को बेच करके आप दूसरी जगह कोई जमीन लेकर के, कोई प्रॉपर्टी लेकर के काम करेंगे। ये संभावना इस कुंडली में दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी को सेल करके आने वाले समय में आपको फायदा होगा। तो अगर ये प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, इस साल के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में प्रयास करें। उस समय में प्रयास करने से आपके लिए लाभ की संभावना बनती है और अगले साल अप्रैल के बाद आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद करके उसका कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। ये संभावना भी आपके जीवन में दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? सिर्फ एक काम करिए, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर के
उनको लाल फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए। संपत्ति संबंधी जो भी आपकी बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो अगर बृहस्पति के वक्री होने से, उल्टी चाल होने से समस्याओं के योग बन रहे हैं तो क्या उपाय करेंगे? पहला काम, जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को सुबह जल चढ़ाइए। सुबह के समय बृहस्पति देव के मंत्र का जप करिएगा, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। और फायदा चाहते हैं, कार्यक्रम में जो आज का मंत्र था, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। सुबह के समय आप जल चढ़ाने के बाद ये मंत्र पढ़िए। बृहस्पतिवार को किसी निर्धन को केला दान कीजिए, मंदिर में दे आइए, गाय को खिलाइए, उससे आपको लाभ होगा। और पूरी तरह से सात्विकता का पालन करिए। एक तरफ बृहस्पति आपको नुकसान पहुंचाने पे तुला हुआ है और दूसरी तरफ अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो आप ये समझिए कि बृहस्पति अगर जरा भी गड़बड़ है वो और भी ज्यादा गड़बड़ होगा, आपकी मुश्किलें बढ़ा देगा। तो वास्तव में देखा जाए तो बृहस्पति की जो ये उल्टी चाल है वो सीधी ही पड़ रही है, क्योंकि ज्यादा लोगों को इसका लाभ होता दिख रहा है। और इस समय में आप चूंकि बृहस्पति मीन और कुंभ राशि दोनों को प्रभावित करेगा, इसलिए मैं कहूंगा कि इस समय पूजा उपासना से, मंत्र जप से, ध्यान से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब एक बात और समझिए कि देखिए, बृहस्पति होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, खासतौर से लीवर के स्वामी। तो जिनकी कुंडलियों में या जिन लोगों को लीवर की दिक्कत है, पेट की दिक्कतें रहती हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम इस समय परेशान कर सकती है। बृहस्पति की उल्टी चाल आपके डाइजेशन के लिए, आपके लीवर के लिए और डायबिटीज यानी मधुमेह के लिए बहुत बेहतर नहीं है। उस तरीके से ये स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। और खास तौर से जिनके अष्टम में गया, जैसे कर्क राशि है अष्टम में गया, 12वें जिनके गया यानी मीन राशि है जिनके 12वें गया, और जिनके चतुर्थ भाव में गया यानी वृश्चिक राशि है जिसके चौथे भाव में गया, तो आप लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि इस समय पेट को लेकर के, डायबिटीज को लेकर के, लिवर को लेकर के लापरवाही मत करिएगा। हालांकि अगर आप बृहस्पति देव के मंत्र का जप करेंगे और सात्विक रहेंगे, उल्टी सीधी चीजें नहीं खाएंगे, सात्विकता का पालन करेंगे तो आपको फायदा होगा। जिन लोगों की कुंडलियों में बृहस्पति अनुकूल नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसे लोग इस समय अगले 4 महीने तक सोने से और पीले रंग से परहेज करें। और जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति अच्छा है वो पीले रंग का एक रुमाल रखना शुरू कर दें या पीले रंग का एक छल्ला बनवा करके किसी भी उंगली में पहन लें। उनके लिए बृहस्पति से लाभ की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।